दोस्तों, दुनिया में 7 रंगों को ज़्यादा अहमियत दी जाती है और कहा भी जाता है कि दुनिया सतरंगी है। लेकिन साल के 365 दिनों में आखिरी महीना दिसंबर वो महीना होता है जब हर इंसान अपनी ज़िंदगी में सिर्फ लाल और सफ़ेद रंग ही भरना चाहता है। लेकिन क्यों? असल में इसी महीने में सेंटा क्लॉज अपना सारा काम-काज छोड़कर दुनिया भर के लोगों को तोहफे बांटने जो निकलता है। और ये दिन होता है 25 दिसंबर का, जिसे हम बरसों से क्रिसमस डे के नाम से जानते आए हैं। लेकिन इस दिन के लिए 25 तारीख ही क्यों डिसाइड की गई और सेंटा अंकल सॉक्स में से ही गिफ्ट निकालकर क्यों देते हैं और खुद भी लाल और सफ़ेद रंग में होते हैं? इस फेस्टिवल को पूरी दुनिया में सिर्फ क्रिश्चियन ही नहीं बल्कि अब तो अलग अलग रिलीजन के लोग भी मनाने लगे हैं। पर इस त्योहार का असली मजा तो क्रिश्चियन ही ले पाते हैं। इस दिन ये अपने घर को क्रिसमस ट्री से सजाने के साथ साथ चर्च में प्रेयर और कैंडल जलाकर केक काटकर पार्टी करते हैं। साथ ही एक दूसरे को गिफ्ट भी देते हैं जो हर किसी को अच्छा लगता है। वहीं दूसरे धर्मों के लोग भी 25 दिसंबर को वही सब चीजें करते हैं जो ईसाई लोग करते हैं। दरअसल क्रिश्चियन मानते हैं कि यीशु मसीह का जन्म 25 दिसंबर को हुआ था, जैसा कि हमें बचपन से किताबों में पढ़ाया जाता है, और इसी वजह से इस दिन को क्रिसमस के तौर पर मनाया जाता है। इसका इतिहास ये भी है कि मरियम को एक सपना आया था। इस सपने में यीशु के जन्म की भविष्यवाणी की गई थी। इस सपने के बाद मरियम प्रेग्नेंट हुई और उन्हें इस दौरान वेंटिलेटम में रहना पड़ा। एक दिन जब रात ज्यादा हो गई तो मरियम को रुकने के लिए कोई सही जगह नहीं मिली। ऐसे में उन्हें एक गौशाला में रुकना पड़ा। उसके अगले दिन यानी कि 25 दिसंबर को मरियम ने प्रभु यीशु को जन्म दिया। इसी वजह से इस दिन को क्रिसमस डे की तरह मनाने लगे। करीब 360 एडी में पहली बार रोम के एक चर्च में यीशु मसीह के जन्मदिन को सेलिब्रेट किया गया था। लेकिन इस दौरान यीशु यानी यीशु क्राइस्ट के जन्मदिन की तारीख को लेकर बहस हो रही थी। इसके बाद लगभग 34 शताब्दी में उनके जन्मदिन को एक त्योहार के रूप में मनाया जाने लगा और साल 1836 में अमेरिका में पहली बार क्रिसमस डे को ऑफिशियल हॉलीडे डिक्लेयर कर दिया गया। जिसके बाद तब से लेकर अब तक इस दिन ही क्रिसमस डे को इम्पोर्टेंट फेस्टिवल की तरह मनाया जाता है। क्रिसमस को उसे मनाने का अंदाज और भी खास बनाता है। इनमें एक सेंटी निकोलस हैं जिनका जन्म ईसा मसीह की मौत के लगभग 280 साल बाद मायरा में हुआ था। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इनके नाम से ही इस दिन गिफ्ट देने वाले को हम सेंटा के नाम से जानते हैं। इसके पीछे की कहानी ये है कि सेंटा निकोलस अमीर होने के साथ साथ बहुत दयालु भी थे और हमेशा लोगों की मदद करता था। यहाँ तक कि वो बिना बताए लोगों से छिपकर उन्हें गिफ्ट भी दिया करता था। और इसी तरह एक दिन उसे ऐसे गरीब शख्स के बारे में पता चला जिसे अपनी 3 बेटियों की शादी करनी थी, लेकिन उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं थे। तब सेंट निकोलस ने छिपकर उसकी मदद करने का फैसला किया। एक रात सेंट निकोलस ने मोजे में छिपाकर ढेर सारे पैसे उस गरीब के घर की चिमनी से नीचे डाल दिए। इस तरह से वो बार बार पैसे डालता रहा। एक दिन उस गरीब शख्स ने ये देख लिया, जिसके बाद सभी एक दूसरे की मदद के लिए मोजे में छिपाकर गिफ्ट देने लगे। इसके बाद से मोजे में गिफ्ट बांटने का चलन शुरू हो गया और पूरी दुनिया में लोग क्रिसमस के मौके पर गिफ्ट देने लगे। और जब बात इतनी हो गई है तो सेंटा भैया के रेड और व्हाइट होने का राज भी जान लेते हैं। असल में सेंटा निकोलस लोगों को जब पैसे देकर उनकी मदद करते थे तो वो लाल रंग के कपड़े और सफेद दाढ़ी लगा लेते थे ताकि लोग उन्हें पहचान न सकें, जिस वजह से आज भी जो सेंटा बनकर लोगों को गिफ्ट देने वाले हैं वो भी इस तरह से अपने आप को बना लेते हैं। और तो और ये भी कहा जाता है जिसे सर ईसाई को अपनी औलाद समझते थे और उन्हें बिना किसी शर्त के प्यार करते थे, लाल रंग के जरिए वो सबको ह्यूमैनिटी सिखाना चाहते थे। उनका कहना था कि लाल खुशी का रंग होता है, इसलिए इस दिन लोग लाल कपड़ों में नजर आते हैं। इसी के साथ क्रिसमस ट्री सजाने की शुरुआत हो गई, वो भी जर्मनी से। माना जाता है कि मार्टिन लूथर नाम के एक शख्स की नजर बर्फ से ढके फरके के पेड़ों पर पड़ी जो बेहद खूबसूरत लग रहे थे। उस वक्त मार्टिन लूथर ने फोटो क्लिक करने से बेहतर उस पौधे को अपने घर ले जाना ज्यादा सही समझा और उन्हें कैंडल से सजाया। ट्री में घंटियां भी लगाई। उनका मानना था कि इससे बुरी आत्माएं दूर होती हैं और वहीं इच्छाइयों को लाने के लिए उन्होंने उस ट्री में परी और पैरी की मूर्तियों को भी लगाया, जैसे आज भी सभी लोग इस तरह से क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। हो सकता है अब आपको क्रिसमस का राज पता चल गया होगा, तो जल्द से वीडियो को लाइक और हमें कमेंट करके जरूर बताएं।